அப்ப வேற யாரையும் மாத்தி வந்துட்ட போல இருக்கே. ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றீங்க. ஒருவேளை நீ ஆசைப்படுற மாதிரி ட்ரூ லவ்வா இருக்கும். हॉटस्पॉट दो मच मूवी रिव्यू, एक ऐसी फिल्म जो खुद को मिलाकर सबको नीचा दिखाती है। हॉटस्पॉट दो मच मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विघ्नेश कार्तिक की पहली हॉटस्पॉट ने 2024 में अपनी एडल्ट कॉमेडी से धूम मचा दी थी, जिसमें सच में दम था। सीक्वल में वही फॉर्मेट है, एक बड़ा फिल्म मेकर जो एक एक्सप्रेसिव और खुले दिल वाले प्रोड्यूसर को कहानियां सुनाता है। इस बार ये शिल्पा प्रिया भवानी शंकर हैं और उनका अपना एजेंडा है जो बाद में सामने आता है। पहली फिल्म का रियलिटी टीवी टेक्सचर कुछ ज्यादा ही सटायरिकल हो जाता है। 3 कहानियां जो टॉपिकल मुद्दों को बिना किसी डर के उठाती है। पहली कहानी हमें रासा और धधा के भक्तों के बीच एक काल्पनिक फैन वॉर में ले जाती है। समानताएं साफ है। सत्य, आदित्य भास्कर और जेम्स विजय रक्षण को पता चलता है कि उनके अपनों को एक आदमी किडनैप कर लेता है और दोनों स्टार से फैन वायलेंस में अपनी भूमिका को सबके सामने स्वीकार करने की मांग करता है। मोहम्मद भास्कर ने एक ऐसे पिता का रोल किया है जिसने थिएटर में हुए झगड़े में अपने बेटे को खो दिया था और बेकार की भक्ति के बारे में उनका गुस्से वाला भाषण दिल को छू जाता है। सटायर तीखा है, लेकिन कहानी थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। सीन आने से बहुत पहले ही आपको अंदाजा हो जाता है कि कहानी कहाँ जा रही है। दूसरी कहानी थम्बी रमैया को एक कंजर्वेटिव डैड मोड में दिखाती है। उनकी बेटी शर्मिथा विदेश से शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर लौटती है और पसंद की आजादी की बातें भरी हुई और तैयार रहती है। डैड ये सब तब तक सहता है जब तक उसकी बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती, जहां वो बनियान और अंडरवियर में आता है और उसके अपने लॉजिक को हथियार बनाता है। ये एक ऊनो रिवर्स कार है जिसे पूरे एक हिस्से तक बढ़ाया गया है। पीढ़ीगत दोगलापन आता है, लेकिन जब आप 3 सीन पहले से ही पंचलाइन को लोड होते हुए देख सकते हैं तो शॉक वैल्यू चौंकाती नहीं है। तीसरी कहानी वह है जहां फ्रेंचाइजी को अपनी धार मिलती है। युगान अश्विन कुमार एक हमेशा सिंगल रहने वाला आर्टिस्ट 2 रूममेट्स के साथ रहता है। एक जिम ट्रेनर जो उसे कुछ बताना चाहता रहता है और एक शराबी। उसे नित्या भवानी श्री नाम की एक औरत से प्यार हो जाता है जो 2050 से बात कर रही है। इसके बाद भविष्य के बेवकूफी भरे जोक्स आते हैं। शिव कार्तिकेयन चीफ मिनिस्टर हैं, त्रिची नई राजधानी है, लेकिन जब वो टाइम ट्रैवल करके वापस जाती है और उसे पता चलता है कि युगान शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है तो ट्विस्ट आते रहते हैं। उसका लवर अब उसका सौतेला पिता है। युगान के लिए ये और भी बुरा हो जाता है। ये एक ऐसा अजीब खुलासा है जो अभी भी मजेदार है, भले ही पहले से पता हो। प्रिया भवानी शंकर कहानी को संभालती है। उनकी अपनी कहानी आखिरी हिस्से में चुपचाप रंग लाती है। अश्विन कुमार, विजय रक्षण, भवानी श्री, थम्बी रमैया, आदित्य भास्कर और बाकी सभी ने वही किया है जिसकी उनसे उम्मीद थी। विघ्नेश कार्तिक का अपना कैरेक्टर शिल्पा के लिए छोड़ दिया जाता है। वो आदमी खुद को भी नहीं बख्शता। ये एक टीम एफर्ट था और कोई एक आदमी इसमें हावी नहीं हुआ। फिल्म कई बार ऐसा महसूस कराती है जैसे ये आपको लेक्चर दे रही हो। हर कहानी की थीसिस को समझाने वाले मोनोलॉग से ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को हम पर भरोसा नहीं है कि हम खुद डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। पहले 2 सेगमेंट मिरर इमेज रिवर्सल पर निर्भर है जो फॉर्मूला वाले हो जाते हैं। साथ ही स्लाइड शो जैसे एनिमेटेड वॉइस ओवर सेगमेंट को रुकने की जरूरत है। वे दिखाने के बजाय बहुत कुछ बताते हैं। ठीक 2 घंटे में हॉटस्पॉट दो मच इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि इसमें से कुछ भी धीमा नहीं पड़ता। सतीश रघुनाथन का म्यूजिक बिल्कुल सही समय पर आता है। इसे एक थ्रिलर की तरह सोचें, लेकिन सभी पर कॉमेडी वाले तंज के साथ। मीम्स सिर्फ रेडीमेड जोक से कहीं ज्यादा है। वे एक्सप्रेशन के बड़े पैमाने पर बनाए गए यूनिट है। क्या आप किसी चीज पर अपने विचार बताना चाहते हैं? मीम्स ही इसका तरीका है, जबकि फिल्में मीम्स का सोर्स रही हैं। हॉटस्पॉट
दो मच आपको रुकने और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मीम्स पहले से ही अपना जॉनर बन गए हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि एंथोलॉजी अनंत मीम मटेरियल देती है, भले ही ऐसा हो सकता है, और ये स्क्रीन पर असली मीम्स भी दिखाता है। मेरा मतलब है, इसके बजाय ये फिल्म खुद को एक्सप्रेस करने के सीधे साफ यूनिट बनाने के लिए मीम्स के डीएनए पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आप दिखाना चाहते हैं कि आपका फैनबॉय दोस्त अपने स्टार आइडल का बचाव करते हुए कितना अजीब लग रहा है। रक्षण और आदित्य भास्कर ने दो तरह के रोल किए हैं। क्या आपको नए जमाने की डेटिंग टर्मिनोलॉजी का मजाक उड़ाया जाता है? बेंचिंग और एलडीआर का मजाक उड़ाने के लिए एक पूरा मोन्टाज बनाया गया है। आपको लगता है कि कब क्या पहनना है पर चुनने की आजादी को हमारे समाज के नियमों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थंबी रामैया आपको एक पूरा मोनोलॉग देते हैं। इसी बारे में बात करते हुए हॉटस्पॉट दो मच असल में आज के मुद्दों पर विघ्नेश कार्तिक की राय का एक कलेक्शन है, जिसे कई मोनोलॉग के रूप में पेश किया गया है। राय का ये कलेक्शन आपको क्लैरिटी दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको देखा हुआ महसूस करा सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपसे गहराई से जुड़ सकता है या आपको गुस्सा दिला सकता है। ये सभी इसकी राय के बारे में बहुत सही फीलिंग्स है। लेकिन एक फिल्म के तौर पर हॉटस्पॉट दो मच आपको काफी हद तक बांधे रखती है। सीक्वल का स्ट्रक्चर ओरिजिनल जैसा ही है, जिसमें इस बार प्रिया भवानी शंकर एक प्रोड्यूसर को 3 कहानियां सुनाती है। वो अपने हिस्से में फ्रेंचाइज के सिग्नेचर ताने से हावी रहती है, जो कभी कभी नीचा दिखाने वाले टोन में बदल जाता है। कहानी कहने का तरीका सिंपल और रिडक्शनिस्ट है, लेकिन ऐसा सिंपल नजरिया पहली कहानी में बहुत अच्छा काम करता है, जो टॉक्सिक फैन कल्चर को दिखाता है।